हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो बांग्लादेश में राइट नाउ जो कंडीशन बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, खास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए। जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपको अभी पता ही होगा कि रिसेंट में ही एक हिंदू मैन को लिंच किया गया था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है यार वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए। और क्वेश्चंस भी रेस करता है वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कि किस तरीके से आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए। कितना बड़ा खतरा बना हुआ है आज उनके एग्जिस्टेंस के लिए वहाँ पे बांग्लादेश में, और जिसकी वजह से बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। 100 प्रोटेस्ट इन न्यू दिल्ली ओवर किलिंग ऑफ हिंदू मैन इन बांग्लादेश। नॉट ओनली दिल्ली, कोलकाता, भोपाल वगैरह में कई इंडिया के सिटीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ आंदोलन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली में खासतौर पे हाई कमीशन के सामने ये आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है यार बनते भी हैं। जिस तरीके का तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए, तो इंडिया में तो बनता ही बनता है। अब लेकिन समझते हैं, रशियन एनवॉय ने एक एडवाइस दी है अभी रिसेंट में बांग्लादेश के लिए, एक अलार्म दी और कहा है कि अपने पास से सीखने की कोशिश करो। क्या कहा उन्होंने? रिकॉल 1971। जी हाँ, 1970। आपको पता ही हो जैसा कि 1971 में ही बांग्लादेश बना था, इंडिपेंडेंस हुआ था, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान था वो था इंडिया का और रशिया का उसको इंडिपेंडेंट करने में। 97 जिस तरीके से पाकिस्तान जब जेनोसाइड कर रहा था बांग्लादेश के ऊपर, तो इंडिया ने बीच में आके इंटरफेस किया, इंटरवेन किया और बांग्लादेश को हेल्प किया अपनी इंडिपेंडेंस दिलाने में। यहाँ पे आप उनकी फुल स्टेटमेंट देख सकते हैं। जो रशिया के जो एनवॉय है अलेक्जेंडर गिगेरियोविच कोजिन, उनकी फुल स्टेटमेंट यहाँ पे, द सूनर यू रिड्यूस द टेंशन द बेटर। जितना जल्दी आप टेंशन को रिड्यूस करेंगे उतनी जल्दी बेटर रिलेशन होंगे इंडिया के साथ। बिकॉज हिस्टोरिकली सिंस 1971 व्हेन बांग्लादेश गेन इंडिपेंडेंस, मोस्टली बिकॉज ऑफ इंडिया हेल्प एंड रशिया सपोर्टेड। इंडिया की वजह से ही आपको इंडिपेंडेंस 1971 में मिली है, और रशिया के हेल्प से दोनों ने ही शोल्डर टू शोल्डर मिल के काम किया था आपकी इंडिपेंडेंस के लिए और पाकिस्तान को हराने में के लिए। क्योंकि जिस तरीके का जेनोसाइड किया था वो आप ही के लिए बुरा था, आप ही के लिए कंसर्निंग था, जिसकी वजह से आपको इंडिपेंडेंस मिली है। वो इंडिया और रशिया की ही देन है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको साथ मिल के ही काम करना चाहिए। यहाँ पे और ज़्यादा आप आगे देख सकते हैं कि ही सेड रशिया इज नॉट इंटरफेयरिंग विद टू कंट्रीज। आपके दोनों के बीच में हम इंटरफेयर नहीं कर रहे बायलैटरल रिलेशन, बट वी थिंक इट विल बी वाइज टू फाइंड द वे सो दैट द टेंशन डज नॉट एस्केलेट फर्दर मोर फ्रॉम द करेंट लेवल। तो हम चाहते हैं कि एस्केलेशन और ज़्यादा ना बढ़े आपकी और इंडिया की, आप दोनों मिलकर इस चीज़ पे काम करें। तो क्या लगता है आपको, क्या बांग्लादेश इस एडवाइस को मानेगा? वेल, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा डाउट लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब हिंदू मैन को लिंच किया गया तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जाहिर किए थे, इनके हाई कमीशन में जाके नोटिस वगैरह दिया था, जिसको उन्होंने सामने से ही रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, हमारे बांग्लादेश में कोई माइनॉरिटीज़ पे अटैक नहीं हो रहा। ठीक है, उन्होंने सामने से ही रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये रशिया की या फिर इंडिया की किसी की बात मानने को तैयार है। वेल, बात किसकी मानेंगे? यूएसए की मानेंगे, क्योंकि देखिए अब इनका डबल स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का है। ठीक है, अभी रिसेंट में ही मोहम्मद यूनिस ने यूएसए स्पेशल एनवॉय से बात की, सर्जियो गौर, जो कि इंडिया में भी एम्बेसडर हैं, ये इनसे बात की और उन्होंने बताया कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम फुली प्रिपेयर। मेरे को तो लगता भी नहीं है ये लोग 12 तारीख को इलेक्शन करा भी पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, जिस तरीके की कंडीशन बनी। लेकिन जो यूएसए के साथ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि हम पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, अब देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड। इंडिया ने एक हफ्ते पहले ही इनको एडवाइस की थी कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ठीक है, एडवाइस की थी बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया? टोटली इसको एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते डोंट वांट इंडियाज एडवाइस ऑन द इलेक्शन। ठीक है, टोटली रिजेक्ट करिए। ये है डबल स्टैंडर्ड इनका। जो कंट्री इनका पहले से इतने सदियों से साथ देते चले आए, उस कंट्री को छोड़ के ये यूएसए जैसे कंट्रीज के साथ अब अपनी रिलेशन को इंप्रूव करें। ठीक है, रिलेशन करिए, लेकिन इंडिया के साथ इतना ज़्यादा क्यों आप बिटरनेस रखे हुए हैं? ठीक है, और ये रिलेशन किसके साथ अच्छा कर रहे हैं? आप देखिए पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान जिसके साथ इनके इतने खराब संबंध थे। ठीक है, 1971 के बाद के इनको इंदिरा मारा था, इनको एक साथ मैसेकर किया था पाकिस्तान ने। यहाँ के लोग, इनके बुजुर्गों को, इनके बच्चों को, इनके महिलाओं को, इनके साथ इतने सारे हीनस काम किए थे इन लोगों ने पाकिस्तान में। उनके साथ ये रिलेशन, अभी रिसेंट में ही खबर फैल रही है कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में मूव टूवर्ड म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये लोग डिफेंस एग्रीमेंट के लिए आगे बढ़े। जिस तरीके का पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ करके रखा है, उस तरीके का बांग्लादेश सोच रहा है कि हम भी पाकिस्तान के साथ करें। अब सोच तो ठीक है भाई,
सोच भी किसके साथ रहे, पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ हैं, जो आए दिन अफगानिस्तान उसको पेलते रहता है। अभी रिसेंट में ही आपको पता ही होगा कि वहाँ के सोल्जर्स की पतलू में ले लेके पूरे काबुल में घूम रहा था तालिबान के लोग, ठीक है। ऐसी कंट्रीज़ के साथ तो अब तुम रिलेशन सुधारना चाह रहे हो, जिसका कल का खुद भरोसा नहीं है कि किस दिन अगर इंडिया ने मिसाइल लॉन्च वगैरह कर दी, ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू कर दिया, तो अगले दिन पाकिस्तान बचता भी नहीं। उन कंट्रीज़ के साथ तो तुम रिलेशन अच्छा कर रहे हो। वेल, मैं कहूँगा काफ़ी कंसर्निंग है यार, फिर भी सोचो, थोड़ा विचार करो, ठीक है। और लेकिन इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन पता है, पाकिस्तान ही उठा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेडिकल होगा बांग्लादेश, एंटी इंडिया होगा बांग्लादेश, वो उतना ज़्यादा हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। क्योंकि अंततः इसका जो पाकिस्तान का जो रोल है वो इंडिया को हर्ट करने के, जहाँ से भी हो इंडिया को हर्ट करना है। अभी रिसेंट में ही पाकिस्तान के एक लीडर ने स्टेटमेंट दी है जो शहबाज शरीफ की पार्टी से है। उन्होंने कहा कि मिसाइल्स नॉट फार अवे, ठीक है, मिसाइल्स आर नॉट फार अवे। अगर पाकिस्तान अगर कोई भी इंडिया ढाका के अगेंस्ट कुछ भी करता है तो हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। वेल भाई सबसे पहले जिस दिन इंडिया ने स्ट्राइक की अगर पाकिस्तान के, सबसे पहला बंदा तो तू ही निकलेगा जो पाकिस्तान छोड़ के जाएगा, लंदन में जाके बसेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई समझो क्या बोलना चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो, कि किस कंट्री के अगेंस्ट तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखिए पाकिस्तान तो समझने नहीं वाला, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बांग्लादेश जरूर इस चीज़ को समझेगा। जब इलेक्शन इनके 12 फरवरी को होंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी गवर्नमेंट सामने आएगी जो शायद इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन करेंगे और अपने जो पास्ट को सोच के चलेंगे कि पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन कंट्रीज़ हमारा साथ है, तो उनके साथ काम करने की कोशिश करेंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग हो। देखिए इसमें और भी ज़्यादा क्या डेवलपमेंट होती है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो उसके लिए भी लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।